Good morning and Jai Hind all of you. In the previous video, we have seen the meaning of hormones and we have seen how hormones control our different kinds of function. Now we will see what are the hormones uh, produced by the endocrine glands in males and females. So you know everyone that in the male, पहले हम मेल्स की बात करेंगे. आई एम रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट लाइन. The testes secrete a male sex hormones called testosterone. Testes primary sexual organs, you know that मैंने अभी पढ़ाया ही था. टेस्टिस सेक्रीट करता है हॉर्मोन्स जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन. और एंड द ओवरीज सेक्रीट अ फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन. और ओवरीज फीमेल्स में फीमेल सेक्स हार्मोन सेक्रीट करती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन. फीमेल्स ऑल्सो डेवलप मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स इन देयर ब्रेस्ट. और फीमेल्स में मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स का जिसका नाम है मैमरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट के अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है. These sex hormones bring about changes in the boys and girls during puberty. और ये सेक्स हॉर्मोन्स की वजह से बॉयज़ और गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम में चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के रूप में भी जानते हैं. The production of testosterone and estrogen is under the control of hormones secreted by the pituitary gland. और टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इन दोनों का जो प्रोडक्शन है वो अंडर कंट्रोल होता है. एक और ग्लैंड होता है जो हमारे ब्रेन के राइट और लेफ़्ट साइड यानी और ईयर के आपके जो कान हैं उसके अगल बगल सिचुएटेड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. सो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द सेक्रीशन प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स. नाउ रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस. रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है आपकी लाइफ में? ऐसा तो नहीं है ना कि आप रिप्रोडक्शन के काबिल आप बचपन से ही हो जाते हो. एक समय आता है जब आप रिप्रोडक्शन के काबिल होते हो. दैट फेज इज़ कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव फेज. और मेल्स एंड फीमेल्स में वो एज अलग अलग होती है. सो नाउ एडोलेसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस और ओवरी बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स. सो एडोलेसेंट कब वो रिप्रोडक्शन के काबिल होते हैं? जब उनके टेस्टिस और ओवरीज में गैमेट्स का प्रोडक्शन होने लगेगा तभी तो होंगे वो. व्हेन द टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एंड व्हेन द ovaries start producing the ova or ovums, then only the reproductive phase in humans will be started. In females औरतों में the reproductive phase begins at puberty 11 to 12 years and lasts till 45 to 50 years. So in females reproductive phase started from 11 to 12 years, that means from the puberty started and लास्ट होती है 45 to 50 years. यानी 45 से 50 years तक ही फीमेल्स में रिप्रोडक्शन हो सकता है. आफ्टर दिस ईयर फीमेल्स कैन नॉट बी रिप्रोडक्टिव एनी मोर. द ओवा बिगिन्स टू मैच्योर एट प्यूबर्टी. ओवा यानी एक्स फीमेल गैमेट्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम में. और 10 फीमेल्स बिगिन्स टू मेंस्ट्रुएट एट दिस स्टेज. एंड फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे. मेंस्ट्रुएशन, menarch and menopause. In females, during the reproductive phase, one of the two ovaries produces an ovum.
सो इन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव फेज जैसे ही स्टार्ट होता है, उनमें ओवरीज जो होंगी हर मंथ में हर एक ओवरी अपने अंदर से 1 ओवम रिलीज करेगी। कि अगर फर्स्ट मंथ में राइट ओवरी ने रिलीज़ किया तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट ओवरी विल रिलीज एन ओवम। नाउ दिस मैच्योर ओवम इज़ रिलीज्ड आफ्टर एवरी 4 वीक्स। तो हर 4 हफ्तों के बाद, ठीक है, मैच्योर ओवम रिलीज होता है हर एक ओवरी से। 4 वीक्स मीन्स 28 days after. The process of release of an ovum or egg by an ovary is called ovulation. और ये जो रिलीज होने की जो प्रोसेस है ओवरीज में से ओवम का निकलना, ये प्रोसेस आपका ओव्यूलेशन कहलाता है। During this period, the walls of the uterus thicken to receive the fertilized egg. If the egg is not fertilized, then the uterus lining and its blood vessels break down and are shed off through vagina. So what happen student कि साथ ही साथ क्या हो रहा है, ओवरीज आपकी ओवम रिलीज़ कर रही है और इसी समय क्या होता है कि जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो प्रिपेयर करती है कि अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है बाय चांस, अगर वहाँ पे स्पर्म फलोपियन ट्यूब में मौजूद है और ओवम के साथ उसका फ्यूजन होगा तो एम्ब्रियो विल फॉर्म। सो एम्ब्रियो बनेगा तो उसको एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस का प्रिपेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इस वजह से यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है। लेकिन बाय चांस क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एनी हाउ, तो इन दिस कंडीशन यूट्रस लाइनिंग विल शेड ऑफ। यूट्रस की जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स के साथ वो शेड ऑफ यानी गिरने लगेगी। साथ ही साथ ओवम भी जो है वो भी बर्स्ट हो निकलना स्टार्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो। सो इट विल लास्ट फॉर 4 to 7 days इन वुमेंस ओनली। वुमेंस में 4 से 7 दिनों तक मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और ऐसा हर 28 दिनों में इन 28 days एक बार ज़रूर होता है हर एक वुमेंस में, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। चूँकि ये साइकिल है दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और menstruation is a term used for the flow of blood for 4 to 7 days. Okay everyone, I think you all have the clear concept about the menstrual cycle. The chain of events that occur during a menstrual cycle include maturation and release of egg from the ovaries, thickening of uterus wall and its breakdown if the egg is not fertilized. So there are steps in the menstrual cycle everyone. First of all, the eggs start to be mature. जो eggs होंगी यानी ओवम होंगे जो ओवरी से निकलते हैं रिलीज होते हैं तो वो मैच्योर होते हैं सबसे पहले। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ menstrual cycle, maturation of eggs. Then ovulation will take place. This is the second step. Now third step will be thickening of uterus wall. यूट्रस की जो वॉल है वो थिकनिंग होने लगेगी यानी मोटी होने लगेगी। एंड फोर्थ स्टेप कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यूट्रस की जो वॉल है अलॉन्ग विद द ओवम इट विल बर्स्ट एंड द ब्रेक डाउन ऑफ द एग होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट menstrual flow occurs at puberty and is called menarch. फर्स्ट जो menstrual flow होता है गर्ल्स में menarch के नाम से जाना जाता है। The menstrual cycle stops at the age of 45 to 50 years और 45 to 50 years में menstrual cycle stop हो जाती है। इसीलिए रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है फीमेल्स में वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम
के लिए ही होता है। द परमानेंट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट दिस स्टेज इज कॉल्ड मेनोपॉज। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो जाती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेनोपॉज। स्टार्ट होती है तो मेनार्च। If an egg is fertilized by a sperm cell, it forms a zygote which begins to divide and develop into an embryo that gets embedded in the uterus. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता वहाँ तो एम्ब्रियो बनता और फिर वो यूटरस में एम्बेडेड हो जाता, इम्प्लांट हो जाता। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्रेगनेंसी के टाइम में स्टॉप रहती है और प्रेगनेंसी के समय में कोई मेंस्ट्रुअल फ्लो या ओव्यूलेशन नहीं होता है। नाउ वी विल सी दिस मिथ एंड फैक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। द मिथ इज मेंस्ट्रुएशन इज अ सिन। मिथ ये है, भ्रांतियाँ ये हैं कि मेंस्ट्रुएशन एक पाप है, लेकिन वास्तविकता फैक्ट क्या है? इट्स अ साइन दैट गर्ल्स बॉडी इज़ वर्किंग इन अ परफेक्ट मैनर। ये एक सिंबल है कि गर्ल्स की जो बॉडी है वो अच्छी तरह से वर्क कर रही है। मिथ, वन शुड रेस्ट एंड नॉट इंडल्ज इन एनी स्पोर्ट एक्टिविटी ड्यूरिंग द पीरियड। और इस पीरियड में आपको कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी में भाग नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत बात है। फैक्ट है, वास्तविकता ये है कि मॉडरेट एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड हेल्प टू रिलीव क्रैम्प। छोटी मोटी एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो आपको जो क्रैम्प होते हैं, अगर दर्द होता है तो उससे रिलीफ मिलता है। नाउ मिथ इज वन शुड नॉट वॉश हेयर और टेक अ बाथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। किसी लड़की को इस समय बाल नहीं धोना चाहिए या नहाना नहीं चाहिए, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हाइजीन ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन इस समय में साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ये टोटली मिथ है। So in the next video we will discuss from the sex determination in humans. Thank you.